फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि मोटो का E4 प्लस है, जिसमें कि लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखिए, हैंडसेट ऑन किया है, मैं से हैंडसेट ऑन हो चुका है और डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं जल रही है। और मैंने लाइट से देखा है तो वहाँ पे थोड़ा हल्का ग्राफिक्स उसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इससे मैंने कई वीडियो बनाए हैं लाइट पे, तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेप से मैंने इसमें काम किया है। एकदम ईजी प्रोसेस है। देखिए, लाइट सेक्शन का जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे इजी होता है, बस हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग इसको हवा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आए तो आपको कनेक्शंस चेक कर रहे हैं। खाली कनेक्शंस अगर आपके ठीक हैं तब आपको कोई भी कंपोनेंट चेंज करना है या फिर उसके वोल्टेज सप्लाई चेक करनी उसके बाद। तो मैंने इसमें जो चेक किया, मैंने इससे पहले बताया था कि आपको बैटरी का जो सप्लाई होती है, बैटरी की जितनी सप्लाई होती है उसकी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर तक आनी चाहिए। तो मैंने जब इसमें चेक किया तो इसमें जो बैटरी जो सप्लाई थी उसकी सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं पहुंच रही थी। फ्रेंड्स, स्क्रीन काफ़ी लाइट इसमें जल रही है, तो इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे जब चेक किया, आपको खाली एक काम करना है, बैटरी कनेक्टर लगा देना है, फ़ोन को ऑन नहीं करना है। और आपको खाली ये चेक करना है कि बैटरी जितनी सप्लाई बैटरी डिस्प्ले कनेक्टर तक आ रही है कि नहीं। मैंने देखा कि जो बूस्ट बूस्ट कॉइल के पास और वहाँ पे एक रेक्टिफायर डायोड होता है, तो वहाँ पर वोल्टेज तो आ रही है, बट डिस्प्ले कनेक्टर की 5 नंबर पिन दाईं तरफ से वहाँ पे कोई देखिए वोल्टेज नहीं है, 0.10 इस तरह पिन है वोल्टेज। तो आपको गिनना है, डिस्प्ले के दाहिने तरफ से 5 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज चेक करनी होती है। तो वहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0 तकरीबन वोल्टेज है। और जब मैं आपके बूस्ट बूस्ट कॉइल और जहाँ पे डायोड लगा हुआ है वहाँ पे मैंने जब चेक की तो वहाँ पे अपनी वोल्टेज आ रही थी। तो खाली आपको क्या करना है, छोटा सा जंपर कर देना है। तो वहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि आपके एनोड 5 डिस्प्ले के 5 नंबर कनेक्टर पे गया है। तो वो फ्यूज ओपन हो चुका है। तो मैंने फ़िल्टर कैपेसिटर और डायोड के बगल में जो लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने जंपर किया है, देख लीजिए, बस ये छोटा सा जंपर आपको कर देना है। यहाँ देखिए एक फ्यूज है, ये फ्यूज के ऊपर मैं अभी थोड़ा रंगा लगा देता हूँ थोड़ा सा, और वहाँ पे कैपेसिटर और डायोड है। तो यहाँ पे वोल्टेज बराबर थी और डिस्प्ले के 5 नंबर पिन है जहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं थी। तो वहाँ पे एक छोटा सा जंपर आपको कर देना है, क्योंकि फ्यूज की जगह पर आप जंपर कर सकते हैं, बट अदरवाइज कोई भी कंपोनेंट होता है, कैपेसिटर या डायोड या कॉयल, इसकी जगह पर आप कोई भी जंपर नहीं कर सकते हैं। आपको सेम टू सेम कंपोनेंट वहाँ पे लगाना होता है। तो देखिए, मैंने वहाँ से एक छोटा सा जंपर कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हम लोग का फॉल्ट ठीक होता है कि नहीं। हम इसके बाद वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी डिस्प्ले कनेक्टर तक आनी ही चाहिए। तो देखिए, वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉब्लम में आपको घबराना नहीं है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास फ़ोन्स में आए तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कैसे आई है, कैसे सर्किट वर्क करता है। तब आपके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, आप उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्किट डायग्राम को देखा है, उसी तरह से मैंने समझा है इसमें कि इस तरह से प्रॉब्लम होती है और मैं इस फॉल्ट को फाइंड कर पाया हूँ। तो इसी बात का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम लोग अभी इस बोर्ड को चेक कर लेंगे कि जो हमने जंपर किया है वो जंपर
हमारा सही है कि नहीं। हमारी जो सप्लाई कटी हुई थी डिस्प्ले कनेक्टर की 5 नंबर पिन, आपके पास कभी भी अगर फ़ोन आए मोटो E4 प्लस, आपको दाहिनी तरफ मदरबोर्ड को सामने रखते हुए दाहिनी तरफ से 5 नंबर पिन पे, वहाँ पे बैटरी जितनी सप्लाई आपको मिलनी ही चाहिए। अगर सप्लाई मिलती है तब आप आपकी बूस्ट कॉयल, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, डायोड ये सब चेक कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको सप्लाई चेक करनी पड़ती है कि आपको वीपीएच पावर की सप्लाई, बैटरी जितनी सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने चेक किया वहाँ पे सप्लाई आपकी अभी तक सप्लाई जो है नहीं बनी है। तो मैंने इसमें गलती की थी, जो कि मैंने फ्यूज के मतलब इस तरफ से मैंने जंपर लगाया था, इसी वजह से सप्लाई मेरी नहीं बनी है। तो मुझे लगता है दोबारा से जंपर करना पड़ेगा। यहाँ मैंने चेक किया तो उधर सप्लाई थी, और यहाँ फिर मैंने फ्यूज के इस पार चेक किया तो सप्लाई वहाँ नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है फिर से एक जंपर इसमें करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए। मैं जंपर ज़रा थोड़ा सा वहाँ से निकाल के मैं फ्यूज के दूसरे तरफ से जंपर कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें जो देखा, पहले फ्यूज जो मैंने चेक किया तो वो ठीक से वर्क कर रहा था, और जंपर करने का मैंने जिसमें चेक किया तो वो काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो वोल्टेज का जो सप्लाई था वो वहाँ तक नहीं पहुँची थी। तो लगता है मुझे दोबारा से एक बार इसमें जंपर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं खाली इसको जंपर को थोड़ा सा वहाँ से उठा के फ्यूज के दूसरी तरफ कर दूंगा। बस 2 मिनट का काम है फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं। खाली आपको लाइट सेक्शन में खाली कनेक्शंस खाली चेक करने पड़ते हैं कि सप्लाई जो कनेक्शन वो ठीक से मिल रहे हैं। मैक्सिमम देखा गया कि सप्लाई के जो कनेक्शन वही कट जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने जंपर कर दिया इस तरफ से, तो फिर हम सप्लाई चेक करते हैं। तो आशा करता हूँ कि सप्लाई मिल जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसको डिस्प्ले पे रख दिया है। अभी बैटरी कनेक्टर हम लोग ने लगा दिया है। तो अब हम सप्लाई चेक करते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो फ्यूज के उस तरफ आ जाए। देखिए वहाँ पे वोल्टेज आ चुकी है 3.6 वोल्टेज। तो मैं डिस्प्ले कनेक्टर तक भी देख लेता हूँ। देखिए 5 नंबर पिन है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको भी हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिस्प्ले की 5 नंबर पिन पे भी 3.6 बैटरी जितनी सप्लाई वहाँ पे मिल रही है। अब हम डायरेक्ट चार्जिंग लगा के इसको चेक कर लेंगे कि फ़ोन हम लोग का ठीक हुआ है कि नहीं। डिस्प्ले का पता लगा लेंगे। एक ध्यान में आपको एक चीज़ रखना है कि डिस्प्ले आप जब तक नहीं लगाइएगा मदरबोर्ड में तब तक आपको लाइट भी नहीं बनेगा। तो लाइट चेक करने के लिए डिस्प्ले आपको कंपलसरी लगा के चेक करना है। देखिए बैटरी तो लो है 3.6, तो हम लोग चार्ज में ला के चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी तक ये देखिए इसमें लाइट जल चुकी है इसमें, और हम लोग का जो फॉल्ट है वो भी ठीक हो चुका है। तो इसमें चार्जिंग सिंबल आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स इसमें चार्जिंग भी देखिए 1% है। तो अब 1% में है, हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं कि हम लोग का हैंडसेट में लाइट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ऑन ऑफ स्विच शायद ठीक से लगानी है, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये फ़ोन हम लोग का ऑन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स फ़ोन ऑन हो चुका है और डिस्प्ले पर प्रॉपर लाइट आ चुकी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो बस यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे भी उत्साह मिलता है कि मैं आपको एक नई टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम लोगों ने जो फॉल्ट ठीक किया और हम लोग का लाइट प्रॉपर आ चुका है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।